सोशल मीडिया ही क्यों? इट इज़ नॉट एन एम्बिशन। काफ़ी अनसर्टन टाइम्स रहा है। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्लाइंट की चेयर पे बैठ के सोचो। सारी चीज़ें इतनी स्मूथ तो होती नहीं होंगी। पर नोबडी वुड स्पीक अबाउट बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे लिए जितना कस्टमर इंपॉर्टेंट है। बट आपको फर्स्ट क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब ये दो दुनिया अलग, डिफरेंट दुनिया है। जितेश भाई, हाय। मैं चाहूँगा ना कि आप इस पॉडकास्ट की आज शुरुआत जो है ना, ओके। आप अपना इस लाइक की बैकग्राउंड से करें जहाँ से आपने एजुकेशन स्टार्ट किया एंड इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी। आई डिड माई MBA। आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA आई गॉट माई कैंपस प्लेसमेंट। फिर मैंने मीडिया कंपनी ज्वाइन किया। फॉर 2.5 year आई वर्क इन द मीडिया कंपनी। देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस ऑफ कंसल्टिंग, जहाँ पे हम मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग करते थे टू हेल्प क्लाइंट ग्रो उनका बिजनेस के लिए। फिर कोरोना आया। Then I started my social media agency. From last 5 years, we have worked with almost 25 plus brands in the social media agency. So ये हमारा right from my education से लेके आज तक का जर्नी रहा है। तो ये अचानक से सोशल मीडिया ही क्यों, मतलब आपने सोशल मीडिया ही क्यों स्टार्ट करने का सोचा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर मी इट इज़ लाइक अ स्टोरी। टिपिकली सबको होता है कुछ नया स्टार्ट करना है, खुद का स्टार्ट करना, तो एक एम्बिशन होता है। मेरा जो ये जर्नी रहा है या सोशल मीडिया स्टार्ट किया है, इट इज़ नॉट एन एम्बिशन। शायद नीड था एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर क्लाइंट्स, टूवर्ड्स क्लाइंट्स, तो उसके वजह से स्टार्ट हुआ है। आई विल टेल यू द स्टोरी। कोरोना हिट हुआ, बिजनेसेस ने सफ़र किया, बिजनेसेस बंद थे, काफ़ी अनसर्टन टाइम्स रहा है कोरोना में, और सबके लिए था ये कॉमन, राइट। जब ये सेकेंड अनलॉक हुआ है तब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ओपन हुई, बिजनेसेस और सब ने अपना प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और पूरा माइंड शिफ्ट किया इन टर्म्स ऑफ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स ग्रैब इट। तो वो टाइम पे मेरा कंसल्टिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी चालू ही था, जहाँ पे हम मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी की कंसल्टिंग करते थे। एंड आई यूज टू डील विद अदर एजेंसीज, अदर फ्रीलांसर्स, जो कैंपेन और जो सोशल स्ट्रेटेजी जो क्रिएट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे हम उनके थ्रू। और क्लाइंट की अपनी अपनी टीम होती थी, तो क्लाइंट ने कहा कि जितेश, क्यों नहीं तू ये टीम को अपनी ऑफिस में ले लेता है, क्या तू ये पूरा प्रोसेस जो है कि हमारे पास आना, क्योंकि वो टाइम पे ट्रैवलिंग करना भी वॉज अ चैलेंज कोरोना के टाइम पे। तो वाई नॉट टेक द एंटायर सिस्टम या एंटायर वो डिपार्टमेंट टू योर ऑफिस, और तू अपने ऑफिस से भी हमारा मैनेज कर ले, इंस्टेड ऑफ वी गेटिंग इन्वॉल्व, टू मे बी हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो you know it, you've been doing it, so that is how social media started doing। जहाँ पे एक टाइम था जहाँ पे मैं करवाता था, फिर मैंने करना शुरू कर दिया। so that's how it started। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि इस लाइक की एजेंसी स्टार्ट तो करने का आपने डिसीजन ले लिया था, बट आपको फर्स्ट क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे आपको फर्स्ट क्लाइंट को आपने रीच आउट किया, कैसे उनको आपने रिजल्ट दिया, आपके साथ वो जर्नी कैसी थी? थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप? फर्स्ट क्लाइंट हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है सबके लिए, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करे, कोई भी करे। बट जैसे मैंने कहा, जो स्टोरी रही है और जैसे जो स्टार्ट करने का रीज़न रहा है, मेरे लिए कभी फर्स्ट क्लाइंट आया नहीं है। आए एक साथ 5 क्लाइंट थे। 5 क्लाइंट? यस। ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, कैसे बताना चाहेंगे प्लीज़ कुछ? राइट। तो जब क्लाइंट का प्रोसेस मैंने इन हाउस लिया, तो बस वो आगे वो सारे 5 ब्रांड्स थे, सारे ब्रांड, सारी डिफरेंट कैटेगरीज। तो डे 1 से 5 डिफरेंट ब्रांड्स, 5 डिफरेंट कैटेगरीज एंड 5 डिफरेंट माइंडसेट, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट चैलेंज रहा है। और वहाँ से हमने स्टार्ट किया कि जहाँ पे आर थिंग विथ 5 डिफरेंट क्लाइंट्स, नॉट जस्ट वन। तो जब आपने 5 क्लाइंट एक साथ ही हैंडल किए शुरुआत में ही, तो ऐसा तो हुआ ही होगा कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शेयर की होंगी। तो ऐसा क्या चीज़ें थी जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी कि इसको फेस करना इस लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था एजेंसी के टाइम में? करेक्ट। तो जब ये 5 आते हैं, थिंग्स स्टार्टेड एक साथ, राइट। सो टीम था, तो इट वाज डेफिनेटली 1 ये मेरे लिए भी नया था, राइट। 2 मैं करते आ रहा था, करवाते आ रहा था, बट वो करना और वो प्रोसेस मेरे यहाँ पे सेट करना वॉज डिफरेंट थिंग। तो एक मेरे लिए वो नया था। सेकेंड, मेरा कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी के कंसल्टिंग बैकग्राउंड का और बैकग्राउंड वो ही माइंडसेट से था। अब ये दो दुनिया अलग, डिफरेंट दुनिया है। मतलब एक दुनिया है जहाँ पे थोड़ी सीरियस है, थोड़ी आप प्लानिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक पर्सपेक्टिव या ओवरव्यू पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो। अब सेकेंड जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट था, अब मैं वो करना शुरू कर दिया।
तो ये जो दो डिफरेंट चीज़ था, कंसल्टिंग के शूज़ में भी रहना और एग्जीक्यूशन के शूज़ में भी रहना, तो अब ये दोनों को करना, हाँ वो एक डिफरेंट चैलेंज था, बट वो मेरे लिए वो माइंडसेट का चैलेंज था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में भी ठीक है, आई गॉट यूज टू इट, मैंने खुद को भी ट्रेन किया ये माइंडसेट में। जो दूसरा सेकंड मेरा मेजर चैलेंज जो रहा है, इट वाज इन टर्म्स ऑफ अप्रोच। थोड़ी सीरियस दुनिया है कंसल्टिंग की, सोशल मीडिया इज़ मोर ऑफ यंग, मोर ऑफ फन, मोर ऑफ चिल जो दुनिया है, जो हम आज जो जेनजी कहते हैं और एक ओल्डर जनरेशन कहते हैं, तो मेरे लिए कंसल्टिंग एक ओल्डर जनरेशन की तरह था और सोशल मीडिया एक जेनजी की तरह था। तो बस वो स्ट्रगल एक माइंडसेट का स्ट्रगल रहा है, बाकी इट इज़ इट ऐसा एज सच देयर वाज नो चैलेंज या टिल डेट कोई ऐसा चैलेंज नहीं रहा है, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। ओके, तो जैसा आपने बोला कि आपके लिए कंसल्टिंग दुनिया से ज़्यादा ये सोशल मीडिया एक अलग ही दुनिया थी जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, Right. ऑल चीज़ें से रिलेटेड था। तो आपने सर्विसेज कैसे डिसाइड की? इस लाइक की स्ट्रेटजी क्या होगी, एड्स से रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी, कंटेंट आप कैसे सोचोगे, उसके लिए आपका क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या था? मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा से आज भी यही है और हमेशा से यही रहा है, क्योंकि मैं एक टाइम पे इन द शूज़ ऑफ अदर साइड, तो एक अदर साइड पे मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं खुद ब्रांड हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ग्रो करना है, मुझे उसकी सोशल मीडिया पे कैसे हाईलाइट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, क्या कैंपेन रन करना है, क्या रिजल्ट लाने हैं, कैसे रिजल्ट आएगा। तो हमेशा से मैं वो साइड में रहा हूँ, तो मैंने वही साइड से सोचा है और वैसे ही डिलीवरेबल सेट किए। टिपिकली एक सोशल मीडिया होता है तो एक एक स्टार्ट होता है कहीं से, हम इतने मे बी हम 20 पोस्ट करेंगे, 15 पोस्ट करेंगे, वो मेरा कभी नहीं रहा है। मैंने हमेशा वही सोचा है क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या रिजल्ट देगा, या हम जो कर रहे हो उसमें क्या मीनिंगफुल कर सकते हैं एंड क्या चीज़ उनको सेंस भी बनेगा, या ये बिजनेस के लिए अगर मैं रहता तो ये बिजनेस रन करता तो मेरे को क्या रिक्वायर्ड होता, एंड दैट इज़ हाउ आई स्ट्रक्चर्ड माई डिलीवरेबल्स। ओके, तो अभी तक हम लोग ने जो भी डिस्कस किया सोशल मीडिया के हिसाब से, आपने सारी फेयर चीज़ें शेयर की, जैसे क्या चीज़ें बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है, वो Right. सारी चीज़ें आपने बताई। और हम सब भी जानते हैं बेसिकली कि लोग सोशल मीडिया का आजकल बहुत तेज़ी से यूज कर रहे हैं करेक्ट। बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट आपको तो पता ही होगा शायद कि इसके कुछ डार्क साइड्स भी होते हैं। राइट। तो मैं चाहूँगा ना कि आप ऑडियंस को ना कुछ इसके डार्क साइड भी शेयर करें कि ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस को हार्म भी कर सकती हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको आपको सेफली उनके साथ बच के रहना पड़ेगा अगर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी के तौर पे आ रहे हो या बिजनेसेस को ग्रो करना चाह रहे हो, तो क्या करना इससे बचना चाहिए? अगर हम डार्क साइड कहें स्पेसिफिकली, ये जो इंडस्ट्री है या ये जो सोशल मीडिया का मार्केट है, आई हैव सीन 99% ऑफ द ब्रांड्स क्या पोस्ट बना रहे हो, कितने पोस्ट क्या दे रहे हो, क्या रील बना रहा है, मेरा इतना कितना जा रहा है पेज पे, हमेशा यही फोकस रहा है लोगों का। मोस्टली आज भी मैंने जितना देखा है, ब्रांड से जब बात करता हूँ, डिस्कवरी कॉल पे हम रहते हैं या फिर जो इनिशियल मीटिंग भी होती है, तो सब कुछ डिस्कस होने के बाद उनका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट यही रहता है, अच्छा कितने पोस्ट होंगे हमारे, कितने रील करोगे, उसमें से आप शूट क्या करोगे, क्या एडिट करोगे, कैसा रहेगा, क्या स्टाइल के वीडियोस होंगे, राइट। पर नोबडी वुड स्पीक अबाउट कि भाई मेरे को ये गोल अचीव करना है, मुझे फील होता है कि होना चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स हम ये करना चाहते हैं, हम एक बेस बनाएंगे, हम एक हमारा पोजिशनिंग करेंगे, कुछ कंटेंट के साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ कंटेंट हमें पता है कि ये सही से चल रहा है, हमारी पास्ट हिस्ट्री रही है, या हमारा कंपटीशन भी यही करता है, तो इससे सही चल रहा है या सही ये इस पे रिस्पॉन्स आता है, या इतना हम कुछ नया ट्राई करेंगे, इतना हम कुछ फन एलिमेंट रखेंगे, इतना हम प्रोडक्ट और सर्विस का डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, इसी पे हम इतने की एड्स रन करेंगे, हमें इतना रीच, हम क्या अवेयरनेस हम टारगेट कर रहे हैं। नोबडी स्पीक्स अबाउट दोज नंबर्स जो उनको रिजल्ट देता है। आई फील ये एक डार्क साइड है या एक प्रैक्टिस है जो एक नहीं होनी चाहिए फ्रॉम अ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से। आप करना है कि आपको आप सोशल मीडिया कर रहे हो, रीज़न एक ही, 2 ही रीज़न से करते हो, एक ब्रांडिंग के लिए करते हो, बिजनेस के लिए करते हो। तो आपकी क्या ब्रांडिंग हो रही है, आप वहाँ पे फोकस करो। क्या आपको क्या बिजनेस आ रहा है, क्या रेवेन्यू आ रहा है, आप वहाँ पे फोकस करो। सो दैट इज़ व्हाट आई फील, एंड इंस्टेड ऑफ क्या नंबर ऑफ पोस्ट कर रहे हो या क्या प्राइस वॉर में जा रहे हो, इट इज़ बेटर कि हम प्रोडक्टिव चीज़ पे फोकस करें। ओके, अभी तक तो हम लोग ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, बट राइट। सारी चीज़ें इतनी स्मूथ तो होती नहीं होंगी, राइट? बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको क्लाइंट के साथ बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी।
तो क्या आपके पास ऐसा कोई मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे आपने क्लाइंट के साथ ऐसी कोई सिचुएशन फेस की हो जो आपके लिए भी चैलेंजिंग हो गया हो? नॉट वन स्टोरी बट या डेफिनेट ऐसे स्टोरीज तो काफ़ी है, बट क्लाइंट के साथ जो चैलेंज रहा है टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। लास्ट 5 इयर्स में बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस माइनस, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग्स जो चेंज होती रही है, काफ़ी देखी है। बट अगर मैं आज कहूँ कि अगर आज का चैलेंज क्या रहा है, क्या चैलेंज व्हाट आई डू फेस, अगर हम क्लाइंट को कहते हैं कि आ जाओ, हम आपको कैमरे के सामने, जैसे हम बैठे कैमरे के सामने आप आ जाओ, क्योंकि आज का टाइम है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग इज़ रिक्वायर्ड। फिर वो अनुपम मित्तल हो या फिर वोट ब्रांड हो, दे वो खुद भी कर रहे हैं और एवरीबडी इज डूइंग इट। कोई भी ब्रांड हो, अगर आप बहुत ही अच्छे ब्रांड हो, या आप कोई फेस लेके आओ आप, या फिर आप ही फेस बन जाओ। आपके कस्टमर्स आपको जानते हैं, आपको आपके पे ट्रस्ट करते हैं, तो वाई नॉट यूटिलाइज इट। आज के टाइम पे व्हाट चैलेंज आई एम फेसिंग राइट नाउ, और जो एक चैलेंज है कि क्लाइंट्स को कैमरे के सामने लाना इज़ अ चैलेंज। वो आना नहीं चाहते, डिफ़िकल्ट हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। राइट। मैं इसीलिए तो जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी ऑल्सो। जैसा आपने अभी तक सब चीज़ें शेयर की हैं, डिफ़िकल्टीज़, पॉसिबिलिटीज़, ग्रोथ एंड ऑल, एक अलग दुनिया से आपने सोशल मीडिया में एंटर किया। बट क्या आपने कभी ऐसा कभी सिचुएशन फेस की कि आपको लगा कि नहीं यार, मैंने सोशल मीडिया एजेंसी चालू करके गलती की, मुझे अब ये बिज़नेस बंद कर देना चाहिए? ऐसा बंद करने का कभी थॉट आया आपके दिमाग में? हाँ, बंद करने का तो ऐसा थॉट आया नहीं है। आई ऑलवेज लुक एट, अगर कुछ चैलेंज आता है तो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। तो डेफिनेटली बंद करने का तो नहीं आया, बट अगर वो कभी कोई आता है, कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि इसका सल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सल्यूशन होगा, तो हमें वो सल्यूशन देखना है, वे आउट ढूंढना है, एंड जब वो मिल जाता है तो वो नेक्स्ट रिपीट ना हो, हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएं, हमें उसके पे फोकस करना है। So that has always been my thought process towards this. ओके। अभी तक हम लोग ने जो भी डिस्कशंस किया, हम लोग ने सारी चीज़ें अपने ऑडियंस के साथ शेयर की हैं एज अ बिजनेस ग्रोथ एंड क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं चाहूँगा ना कि आप अपना एक और विज़न हम लोग को शेयर करो, ताकि सब लोग को और अच्छे से पता चले कि सिर्फ इतना ही नहीं, एक इनसाइड चैलेंज भी होता है जो हम टीम के साथ फेस करते हैं। लाइक टीम के साथ में हैंडल करना, उनका वर्कलोड जो भी रहता है, बर्नआउट कैसे हैंडल करते हो उस टाइम, उस इन हाउस में बैकएंड में क्या हो रहा है, जो आप ज़्यादा अच्छे से हमारे ऑडियंस को बता पाओगे। क्योंकि Correct. जो डिस्प्ले हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं, बट इसके पीछे का स्ट्रगल क्या क्या हो रहा है, मैं चाहूँगा आप वो भी कुछ शेयर करना पसंद करेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। I basically come from an entrepreneurial family. My father is also an entrepreneur. He has his own business. तो वो मैंने देखा हुआ है कि वर्क उनके टाइम का क्या स्ट्रगल रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आती है। फिर जब मैंने जॉब किया तो वहाँ पे भी मैंने सेम देखा, इन माई कंसल्टिंग फेज ऑल्सो। तो प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना और प्रोसेस को इन प्लेस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने हमेशा वही बिलीव किया है। तो इसीलिए डे वन से, भले वो 5 क्लाइंट थे जो इनिशियल सेट ऑफ क्लाइंट्स थे, कि या फिर आज का स्टेज है, तो हर डे वन से प्रोसेस रहा है इन प्लेस। फिर क्लाइंट का ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस हो तो ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है। इंटरनली जैसे आपने कहा कि मैनेज करना, टीम मैनेज करना, तो राइट फ्रॉम तो उनका टास्क क्या होगा, कैसे प्रोसेस है, वो काम करेंगे, टास्क अलाइन होगा, उनको असाइन किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा, और डे एंड पे क्या होगा, वीकली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग जो होती है। सो प्लस क्लाइंट के भी एनालिटिक्स वी ऑल्सो कीप ऑन रेगुलरली चेकिंग। ऑब्वियसली यू वुड ऑल्सो नो कि सोशल मीडिया इज़ नॉट जस्ट पोस्ट बनाया डाला और हो गया, 10 चीज़ें और बिहाइंड द सीन्स होती है। राइट। तो वो प्रिपरेशन एक्सेट्रा, तो वो कैलेंडर सेट करना, सो उसके लिए वी हैव इंटरनल प्रोसेसेस जो डे वन से रहे हैं। सो दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प टू टेक, एक मेंटल वर्कलोड होता है कि अरे ये है, इतना सब करना है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प रहा है। डेफिनेटली बर्नआउट होता है, इट इज़ स्किल, दिस इज स्किल बेस्ड। पर्सनली काफ़ी इन्वॉल्व होते हो, एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व, इवन जो टीम है वो भी पर्सनली इन्वॉल्व होती है। मतलब होता है कहीं ना कहीं बर्नआउट होता है, हम वही काम कर रहे डे इन डे आउट जो कर रहे। वी हैव अ टीम ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया क्रिएटर एक्सेट्रा। तो जो पता है कि अगर वो किया, पीसी ऑन किया, सुबह से लेकर शाम तक बस वो पीसी के सामने डिज़ाइनिंग होती रहती है। क्लाइंट के साथ क्या नया कंटेंट कर सकते हैं हम, उनको वहाँ पे भी इन्वॉल्व करते हैं, वो शूट में भी हेल्प करते हैं।
क्योंकि उनको पता है कि अगर हम एडिट करें, वीडियो एडिटर है तो वो एडिट करें, उनको पता है कि क्या टाइप का कंटेंट है या मेरे को ये टाइप का शूट करना है, उनको खुद को आइडिया पता है कि मेरे को ये टाइप के शॉट्स चाहिए, ये टाइप के एंगल्स चाहिए, तो वो हमें असिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जब कंटेंट शूट होता है, कंटेंट प्लान होता है, प्लस जो भी फन एक्टिविटीज ऑफिस में होती रहती है। सो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है टू ईज द बर्नआउट, कि काम करना हो 9 to 6 अगर करना है तो वो चैलेंजिंग ना रहे, थोड़ा फन रहे, या Right. ऑब्वियसली। सो वो रहा है हमेशा। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एजेंसीज रन कर रहे हैं। uh, आपका क्लाइंट रिटेंशन सीक्रेट क्या है? यार मतलब ये मत पूछना क्लाइंट रिटेंशन क्या है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर आप पूछोगे कि स्टाफ रिटेंशन सीक्रेट क्या है, मेरे लिए जितने मेरे क्लाइंट चेंज नहीं हुए उतना तो मेरा स्टाफ चेंज होता है। और दिस हैज बीन प्रैक्टिकली अक्रॉस, मतलब ये इंडस्ट्री में या मोस्टली दूसरे भी जो इंडस्ट्री है तो वहाँ पे मोस्टली कॉमन रहा है। हाँ, क्लाइंट अगर आप कहते हो क्लाइंट, क्योंकि लाइक आई सेड कि मैंने स्टार्ट ही किया, मतलब मेरा हमेशा से पर्सपेक्टिव यही रहा है कि अगर मैं खुद क्लाइंट हूँ, अगर ये मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं किसे क्या करूँगा, कैसे अप्रोच करूँगा, क्या डिलीवरेबल्स करूँगा। सो अगर मेरे को लगता है कि अगर हम कर रहे, अगर 10 कंटेंट के पीस बना रहे या 15 पीस बनाते हैं कंटेंट के, तो वी वुड नेवर डू कि अरे 5 रील बनाना है, हमने डिसाइड किया। अगर लगता है कि 14 रील बनाना है तो विल मेक 14 रील्स, क्योंकि पता है क्या काम करेगा क्या नहीं कर रहे हैं। सो राइट फ्रॉम एवरीथिंग, राइट फ्रॉम अगर प्लानिंग करनी है, क्या कंटेंट करना है, क्या नया करना है, क्या नया चल रहा है, क्या नेक्स्ट पेज को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्या नया चीज़, विल कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, क्या एड्स रन करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स लाना है, क्या कैसे ROI लाना है। तो हमेशा यही फोकस रहा है इन एवरीथिंग व्हाट वी डू। मतलब फिर क्लाइंट के पास रीज़न क्या है कि भाई मुझे नहीं करूँ यहाँ पे कंटिन्यू, सच ऐसा कुछ चैलेंज नहीं रहा। बट या सीक्रेट कहो तो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्लाइंट की चेयर पे बैठ के सोचो। सो ये हमेशा रहा है। आपका पॉइंट में दम है। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन आपके लिए, इट्स लाइक आपको क्या लगता है इन 5 साल की जर्नी में, आज के टाइम में 2026 में सोशल मीडिया इट्स लाइक बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी हो चुका है? अगर हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखें या AI के बेसिस पे देखें, AI मार्केट में आ चुका है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया एक बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? आई वुड सजेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है जितना डेली पानी पीना है, या डेली अगर हमें डेली अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे लिए जितना कस्टमर इम्पोर्टेंट है उतना ही सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है। आई विल टेल व्हाई इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज कस्टमर काफ़ी इंडिविजुअल हो गया है। जहाँ पे पहले हम ग्रुप में रहते थे, हमारा अटेंशन स्पेन ज़्यादा होता था, हम बाहर देखते थे क्या हो रहा है, आपस में डिस्कशन होता है। आज अगर आप देखो डाइनिंग टेबल पे क्या होता है, कितने लोग साथ में फैमिली आज बैठ के खा रहा है, आज नहीं खा रहा है, लंच डिनर भी नहीं कर रहा है Right. साथ में डाइनिंग टेबल पे। अगर बैठे भी है तो सब अपना मोबाइल देख रहे हैं। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर लो, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई ट्रेन में भी बैठा है, सब अपने मोबाइल निकाल के बैठे हैं। आप खाली ऐसे देखोगे तो सबके मुंडी नीचे है। राइट, राइट। सही बोल तो रहे हैं आप। वही अगर आपका कस्टमर है जो ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, बस में ट्रैवल कर रहा है, कार से ट्रैवल कर रहा है, ऑफिस में भी अगर जॉब कर रहा है, ब्रेक ले रहा है तो ब्रेक में क्या कर रहा है, ऑफिस से छूटने के बाद अगर वो क्या कर रहा है, वो भी मोबाइल में ही है। वो खाना भी खा रहा है मोबाइल में, मोबाइल देखते देखते खाना खा रहा है। तो अगर आपको उस तक पहुंचना होगा तो क्या ही मीडियम है, मोबाइल है। और मोबाइल में वो क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स चल रही है, यूट्यूब के शॉर्ट्स चल रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है। जब यही कर रहा है और अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो एक ही मीडियम है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। राइट। ओके जितेश भाई, आज का हमारा पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ नई चीज़ें समझी होंगी, जानी होंगी और सीखी होगी। आप और भी ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्दी हम इनके साथ एक और हमारा पार्ट 2 लाएंगे और इन डेप्थ में हम जानना चाहेंगे आपके पास और भी Definitely. कितनी इन्फॉर्मेशन है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और भी जानना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।